कश्मीर अंडर 16 और अंडर 19 टीमों की ट्रायल ले रहे थे। सर, मामला नाजुक है, बेहतर होगा कि आप अपनी टीम स्टेट के बाहर कहीं और ले जाएं। हालातों की नजाकत को देखते हुए अमरनाथ यात्रा भी स्थगित कर दी गई। आतंकी हमले की संभावना, यात्रा रोक लें। विदेशी पर्यटकों को तुरंत लौटने की हिदायत दी गई। मैडम, ये हम आपकी अपनी सुरक्षा के लिए ही कह रहे हैं। ताकि एयरलाइनें लौटने वाले ग्राहकों को लूटे नहीं, उन्हें श्रीनगर दिल्ली उड़ान के लिए 7,000 से ज्यादा लेने की मनाही की गई। आतंकी खतरा पूरी तरह से गलत नहीं था। सुरक्षा बलों ने पिछले ही दिन पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम BAT के 5 सदस्यों के हमले को नाकाम किया था, जब वे किरान सेक्टर की सीमा पर आतंकी हमले करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान ने तो इनकार कर दिया, मगर अब ये सच था या झूठ, बहाना अच्छा मिल गया था भारत सरकार को, जिसने मौके का फायदा उठाकर हफ्ते भर में ही 38,000 और सैनिकों को घाटी में भेज दिया, जिनके बीच 100 सैटेलाइट फोन बांटे गए, जो समझने वाले के लिए एक अशुभ संकेत था आने वाली घटनाओं का। 4 अगस्त 2019 रविवार की रात एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने CRPC धारा 144 को लागू करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। ये धारा कहती है कि एक जगह पर 4 से अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर रोक, ताकि शांति भंग न हो। ये कानूनी इजाजत थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती को हरि निवास पूर्व महाराजा हरि सिंह के श्रीनगर हवेली में पाबंदी में रखे जाने की। निर्णायक कार्यवाही से भौचक्का दोनों नेताओं ने कथित तौर पर घटनाओं के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया। आप उनके साथ गठबंधन करके भाजपा को घाटी में ले आई। मत भूलो, तुम भी वाजपेयी की भाजपा सरकार में मंत्री थे। जब उनके बीच झगड़ा बढ़ता गया, महबूबा को 1 किलोमीटर की दूरी चश्मशाही के VVIP स्थान ले जाया गया, जो कि जबरवान पहाड़ों की तलहटी में एक सेहत गाह है। 400 राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ फारूक अब्दुल्ला पर भी अपने गुपकर रोड घर में नजरबंद होने के लिए मजबूर किया गया, जबकि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन और अन्य दलों के सदस्यों को सेंटूर लेक व्यू होटल में मजबूरन रखा गया। यही नहीं, साथ ही एक के पीछे एक इंटरनेट, मोबाइल और लैंडलाइन सेवाएं भी बंद कर दी गई। हालांकि DTH टेलीविजन और रेडियो पर कोई रोक नहीं रखी गई, न ही बड़े पैमाने पर बिजली की कटौती की गई। दिल्ली में उस रात केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद अगले दिन मतदान करने के लिए कानून को अंतिम रूप दे रहे थे। सोमवार 5 अगस्त अगली सुबह 9:30 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होने से ठीक 90 मिनट पहले, ये जानते हुए भी कि उनके पास लोकसभा में बिल पारित करने के लिए पर्याप्त संख्या थी, अमित शाह ने दिलेरी से, मगर कुछ घबराहट के साथ भी, पहले उसे राज्यसभा में प्रस्तुत करने का फैसला किया। क्या बिल पास होगा? राज्यसभा के सभापति भाजपा के वेंकैया नायडू ने नियमों को ढील देते हुए उसी दिन विधेयक पर प्रस्तावन और मतदान करवाया। शाह को इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए थी। बिल 125-61 के आरामदायक बहुमत के माध्यम से सफल हुआ। कई गैर एनडीए क्षेत्रीय दलों ने राजनीतिक विरोध को छोड़कर अगले दिन लोकसभा में बिल का समर्थन किया। अनुच्छेद 370 और 35 से पारित 351-72 लद्दाख का एक नया केंद्र बनाना, 370-70 सफल। हालांकि अनुच्छेद 370 को हटाने की योजना का वास्तव में काम मोदी के पहले कार्यकाल के अंतिम साल में शुरू हो चुका था, जब भाजपा ने जून 2018 में महबूबा मुफ्ती की PDP के साथ अपने गठबंधन का सहारा खींचा। मुफ्ती ने भाजपा का समर्थन ये वायदा लेकर स्वीकार किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे 100% आश्वासन चाहिए कि आप कश्मीर के विशेष दर्जे को खारिज नहीं करेंगे। फिक्र ना करें, जब तक हम एक साथ सरकार में हैं, मैं आपको 100% आश्वासन देता हूँ। अब सरकार में साथ नहीं, मोदी आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र थे। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर MN वोहरा की जगह सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया। अगर कोई गठबंधन नहीं बना पाया तो मैं राष्ट्रपति शासन की घोषणा करूंगा। राज्यपाल इंतजार करते रहे, जबकि प्रतिद्वंदी दलों की आखिरी वक्त पर जोड़ी की गई गठबंधन ने उनसे संपर्क करने की सख्त कोशिश की, मगर तस्दीक फैक्स द्वारा नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मशीन में कुछ गड़बड़ी थी और राज्यपाल के संकेत न मिलने पर राज्य विधानसभा को भंग कर दिया गया। गठबंधन तो वैसे भी नहीं चलेगा और MLA की सौदेबाजी को रोकने की जरूरत है हमें। अब अगला उद्देश्य था कश्मीर की वित्तीय रीढ़ पर काबू पाना, जो जम्मू कश्मीर बैंक की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने से हासिल किया जा सकता था। सामान्य रूप से सभी किस्म के लोग इस बैंक का इस्तेमाल करते थे, प्रतिबंधित राजनीतिक नेता, मुख्य धारा के राजनेता और राज्य सरकार। जम्मू कश्मीर के बैंक वो नस थी जो हर तरह के कार्य, सही या गलत को चलाने की अनुमति देता था।
केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी और आरटीआई दिशा निर्देशों के तहत केंद्र सरकार ने अवैध धन के प्रवाह को रोकना चाहा, जिसको बैंक ने पहले दुबई भेजने की कोशिश की। आखिरकार केंद्रीय सरकार ने बैंक के सीईओ को हटा दिया, जिस बैंक ने सालों से राज्य के राजनेताओं को पैसे चुराने और कथित रूप से आतंक के लिए पैसा इकट्ठा करने में मदद की। जांच जल्द ही पूर्व सीएम मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बेनामी पैसों को सूंघने लगी।